सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक के पाठ 2 एक नई शुरुआत। इस पाठ के लेखिका है सुश्री कमला चामोला, है ना। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए तो वे सामान्य बालक से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। मतलब यही मुख्य उद्देश्य है ना। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आइए शुरू करते हैं पाठ। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। कक्षा है ना, मॉनिटर मतलब कैप्टन बनाया गया, क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। कितना प्रतिशत? 85%। मतलब 100 में से 85 स्टूडेंट, 85 स्टूडेंट श्रीकांत का नाम लिया। कक्षाध्यापक अर्थात क्लास टीचर, है ना, कक्षाध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन उसकी ओर घुमा ली, दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा थी। ठीक है, उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी, मतलब उसको अंदाजा था कि ऐसा ही उसका व्यवहार होगा करके। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। किसको? श्रीकांत को। श्रीकांत को यहाँ 6 महीना ही हुआ है, यहाँ नए शहर में आए। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। ठीक है, उसकी शराफत और जो होशियारी है, मतलब समझदारी है ना, उससे सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था, मतलब बिल्कुल बात करने के लिए कोशिश नहीं करता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उसे ईर्ष्या करता। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल। सुधीर कैसा लड़का है? हद दर्जे का, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल, अक्खड़, मतलब किसी चीज़ का परवाह नहीं करता, शरारती, है ना, किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वह गलत सोहबत, सोहबत मतलब आदत, साथ संगत, ठीक है, गलत सोहबत में भी पड़ गया है। ठीक है, गलत संगत में पड़ गया है करके सभी उससे बात करने में कतराते थे, मतलब बात नहीं करते थे, कोई डरते थे बात करने के लिए। कक्षा में लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। पर पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहे थे, है ना, तो वो कालखंड है ना, पीरियड खत्म होने के बाद सुधीर के श्रीकांत जो है सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो तो क्या बोलता है वो? सुधीर क्या बोलता है? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने, मतलब रौब दिखाने की कोशिश भी मत करना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर जाता है, मतलब सीधे सीधे धमकी न देकर अप्रत्यक्ष रूप से वो धमकी देता है, घुमा फिरा कर। चलिए आगे देखते हैं। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को।
आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया। अब वह 10वीं कक्षा में है। ठीक है, अब वह किस कक्षा में है, 10वीं कक्षा में है। समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है। कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला। ठीक है, सुमेश को पूछने से सुमेश बोल रहा है, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया था। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा कर रखा गया। ठीक है, उस कोई शरारत किया था कक्षा 8वीं में, है ना। तो सजा के लिए पूरे स्कूल के सामने, जैसे हमारे प्रेयर होता है ना, तो मंच के सामने, स्टेज के सामने उसको खड़ा कर दिया गया ऊपर में। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। ठीक है, और उस पनिशमेंट के बाद से, सजा मिलने के बाद से सभी ने धीरे धीरे इसे बात करने कम कर दिया, सभी लोगों ने। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। दादा मतलब पिता के पिता नहीं, दादा मतलब गुंडा, है ना। गुंडा जैसे हो गया है, बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया, शायद इसी सार्वजनिक अपमान, सार्वजनिक मतलब सभी के सामने अपमान से ही उसका स्वभाव विद्रोही बन गया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद, हास्यास्पद मतलब हंसने लायक कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो साथी एक दो साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। ठीक है, उसको टीचर को बताया नहीं कि ऐसी ऐसी हरकत करता करके। स्कूल का वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन करीब आ रहा था। कक्षाध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप, है ना। तो इस प्रायश्चित नाम के जो नाटक हो रहा था, उसके लिए पात्रों का मतलब कैरेक्टर, ठीक है, लोगों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया। श्रीकांत को किसके लिए चुना गया, राणा के लिए चुना गया, महाराणा प्रताप, है ना। तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उसकी बात काटकर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। ठीक है, शक्ति सिंह जो है इस नाटक का मुख्य पात्र है, जिसके लिए श्रीकांत को चुना गया था, लेकिन वो सुधीर का नाम बोलता है, सजेस्ट करता है ना। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। कृतज्ञता मतलब किए गए उपकार को मानना। अब यहाँ पर कौन सा उपकार किया गया है कि नाटक में मुख्य पात्र की या रोल प्ले करने के लिए सुधीर ने
श्रीकांत ने सुधीर का नाम बताया या बोला इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई। अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचाकर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। ठीक है, रीता और नंदा को श्रीकांत छोड़कर आऊंगा करके बोल रहा है, और वंदना और रीता को रवि छोड़ देगा, और गीता और सुप्रिया को सुधीर। तो जैसे ही सुधीर का नाम सुनता है गीता और सुप्रिया, क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। सुधीर तो सुधीर बदमाश नहीं, श्रीकांत बोला, मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई, सुधीर जरा इधर आओ। ऐसा करके हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ जाओ। श्रीकांत की बात सुनकर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। फटी फटी आंखों से देखने लगा कहने का मतलब बड़े बड़े आंखों से देखने लगा, मतलब गौर से देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, मतलब कि श्रीकांत जो है उस पर अभी भी विश्वास करता है ना, इस लायक समझा। ऐसा करके उसको थोड़ा से आंखों में आंसू आने लगे हल्का, है ना। जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार है? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो सुप्रिया मुस्कुराकर बोली, है ना। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी को के छूने भर से बिखर जाएगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। संकोच भरा गर्व का भाव था, अर्थात थोड़ा झिझक भी रहा था और गर्व भी कर रहा था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जा रहा था। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसे जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास? सुधीर चौंक पड़ा, है ना। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं वह सोचने लगा क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, ऐसा करके श्रीकांत बोलता है। बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना, बाद में फीस वर्मा सर के पास जमा कराना करके
बोलता है श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हतभ्रत सा बैठा था। ठीक है, हतभ्रत से मतलब, हतप्रभ मतलब एकदम हक्का बक्का, है ना, हक्का बक्का होके वो बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। निमग्न मतलब मग्न होना, व्यस्त होना, है ना, और खामोश मतलब चुपचाप। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खरता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, मतलब देख रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा में अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह अब एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उसे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने का। शाम को दरवाजा पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरा आज जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था, पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कमायत कयामत ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। ताड़ने वाले मतलब सोचने समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कयामत की नज़र रखते हैं। मतलब तेज नज़र रखते हैं। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्म तिथि देख ली थी। ठीक है, अच्छा, अब अंदर आने को भी नहीं कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ठीक है, श्रीकांत बोलता है, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ अंदर आओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकोड़े तलती हूँ। उसकी माँ बोलती है, देखिए आंटी, कहीं बेसन कम न पड़ जाए, हम लोग बिना भर पेट खाए टलने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। मतलब वो भी अब अच्छे से बातचीत कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। किशोरों मतलब बचपन और जवानी के बीच का जो आयु होता है, उम्र होता है ना, उम्र होती है, उसको किशोर बोलते हैं। आप लोगों के जो आयु है वो भी किशोरावस्था में ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रीकांत को लगा जैसे सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 महीने होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर संकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई पर पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। कृतज्ञता मतलब किए गए उपकार को मानने वाला या मानने का भाव। एहसानमंदी, है ना। हतप्रभ मतलब निस्तेज, कांतिहीन, आश्चर्यचकित या, है ना,
कयामत मतलब महाप्रलय, आफत। सोहबत मतलब संगति, संसर्ग। कतराना मतलब किसी वस्तु या वस्तु से बचाकर किनारे से निकल जाना। शरारती मतलब नटखट। पाजी मतलब थोड़ा से पागलपन जैसे हरकत करना, शरारत करना। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप। अक्खड़ता मतलब किसी का कहना ना मानना। उग्र उद्दत। बखूबी मतलब भली भांति, अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से।